हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो अभी जून 2022 में हुआ है। कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन कौन सी आरटीआई सर्कुलर या फिर ईमेल वगैरह क्या कुछ चीज़ें पूछी गई थी, वो सारी चीज़ें, कौन से क्वेश्चंस आए थे, लॉन्ग शॉर्ट, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। क्या जो सिलेबस हमने पढ़ा था उसी में से आया था या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे था या उससे बाहर आया था। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सबसे पहली बात तो अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, उसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, उसके ऑप्शन में कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ब्रीफ में हमें लिखना है हु इज़ नेरिसा एंड व्हाट रोल डज शी प्ले इन द कोर्ट। नेरिसा कौन है और कोर्ट में वो क्या रोल प्ले करती है। शॉर्ट क्वेश्चन करवा रखे, उन्हीं में से ये भी है। व्हाट इज शाइलॉक्स फर्स्ट रिएक्शन व्हेन बसेनियो आस्क हिम फॉर लोन। शाइलॉक की पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब बसेनियो उसको लोन के लिए पूछता है। ये दोनों ही क्वेश्चंस करवा रखे थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का, वाई डिड पोर्शिया एंड नेरिसा अपीयर इन द कोर्ट अंडर डिस्गाइज। कि अपना वेश बदलकर पोर्शिया और नेरिसा कोर्ट में क्यों अपीयर हुई थी। वो कोर्ट में उन्होंने वेश बदलने की क्या ज़रूरत थी, वो फीमेल ही अपीयर क्यों नहीं, उन्होंने ऐसा डिस्गाइज अपनी चेंज क्यों किया कि वो मेल के उसमें आई, मेल की वेशभूषा में आई, ऐसा क्यों था। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट लिखवा रखा है कि उस टाइम पे जो कोर्ट होता था वहाँ पे फीमेल की एंट्री अलाउड नहीं थी, इस वजह से वो ये भी लिखवा रखा है। व्हाट इज़ देयर इन द कास्केट्स। कास्केट सीन में सारी चीज़ें उसका शॉर्ट बना के लिखना था कि क्या क्या निकलता है उन कास्केट के अंदर से। वाई डज बसेनियो, कास्केट के अंदर क्या था, किसी के अंदर वो एक पिक्चर थी, एक किसी के अंदर वो एक फूल बना हुआ था, एक के अंदर डैड की पिक्चर थी, ये सब चीज़ें थी कास्केट के अंदर। वाई डज बसेनियो नीड मनी फ्रॉम एंटोनियो। इतना सिंपल कि बसेनियो को क्यों ज़रूरत थी पैसों के एंटोनियो से। वो पोर्शिया से शादी करना चाहता था, इसलिए बसेनियो को ज़रूरत थी। कल क्वेश्चन जो करवाया था ना, उसमें भी एक दो लाइन में बिल्कुल क्लियर कट लिख रखा है कि बसेनियो को क्यों ज़रूरत थी। हु इज़ ग्रेशियनो, ग्रेशियनो कौन है। हु इज़ जेसिका, जेसिका कौन है, सारे लिखवा रखे हैं। हाउ इज़ शाइलॉक ए कनिंग मैन, शाइलॉक कनिंग क्यों है, चालाक क्यों है। ब्याज पर जो पैसे थे उन पे हाई इंटरेस्ट रेट लेना, और जब लोग उसको पे नहीं कर पाते थे तो बदले में उनकी और चीज़ें जब्त कर लेना, इस तरह का जो था नेचर थी उसकी शाइलॉक की। डिस्क्राइब रिंग एपिसोड, जो रिंग एपिसोड हुआ था उसको डिस्क्राइब करे। रिंग एपिसोड तो शायद नहीं लिखवा रखा, लेकिन कोई 10 इसमें से हमें अटैम्प्ट करने थे, 10 इजीली हो जाएंगे। राइट ए नोट ऑन द हैप्पी एंडिंग ऑफ द प्ले, प्ले की एंडिंग हैप्पी होती है उस पर एक नोट लिखे, बिल्कुल ये भी लिखवा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 10 के से भी ज़्यादा, आप एक रिंग एपिसोड को छोड़ के बाकी सारे आप अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो। अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। 150 में लिखने हैं आपको। और what makes Shakespeare such a famous playwright, give a detailed analysis of the prescribed play in this context। कोई 3 लिखने हैं, प्रत्येक 5 नंबर का है। शेक्सपियर को इतना अच्छा प्ले राइट क्यों माना जाता है, क्या चीज़ ऐसी है जो उसको इतना फेमस प्ले राइट बनाता है। गिव ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड प्ले इन दिस कंटेक्स्ट। आपके जो प्ले है आपके सिलेबस में उसके आधार पर एक डिटेल एनालिसिस दे, एक विश्लेषण दे। ट्रेजी कॉमेडी वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा कि शेक्सपियर ने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मिलाया है दोनों चीज़ों का कि उसके जैसा एक प्ले राइट होना बहुत फेम की बात है। यार इसने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं और सभी के सभी बेजोड़ हैं। आपके खुद के टाइम में भी वो इतने ही कीनली पढ़े जाते थे, जो रीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे पढ़ने के लिए। और आज के टाइम में भी आपने भी पढ़ा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप सभी को ऐसा ही कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये प्ले पसंद ना आया हो। तो ये सारी बातें इसमें हम लिख देंगे। एनालाइज द पोर्ट्रायल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स बाय शेक्सपियर इन द प्ले। फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रखा है। डू यू थिंक द क्लैश ऑफ 2 रिलीजन्स इन द प्ले। 2 रिलीजन्स के बीच में क्लैश था, यानी कि 2 रिलीजन, 2 कम्युनिटी थी, एक जू है एक क्रिश्चियन है।
इसमें आप शाइलॉक और एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर इसमें लिख सकते थे कि कैसे कैसे टू रिलीजन्स के बीच में एंटोनियो उनको पसंद नहीं करता और शाइलॉक उसको पसंद नहीं करता। कई बार ये होता है, चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है। फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में अगर आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना था, फर्स्ट पोर्शिया थी, जेसिका थी, नेरिसा थी। ये 2-3 ही फीमेल कैरेक्टर्स ऐसी थी जो इनका पोर्ट्रायल करना था, इनका जो कैरेक्टर स्केच है वो लिखना था। और आई थिंक मैंने पोर्शिया का इतना अच्छे से, नेरिसा का भी शॉर्ट में और जेसिका का, तीनों का कवर करवा रखा है। अगर इसको भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। अलग अलग क्वेश्चंस थे, बस उनको थोड़ी सी समझ के साथ कंबाइन करना था। अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक एज प्रेजेंटेड इन द प्ले। एज इट इज़ लिखवा रखा शाइलॉक का कैरेक्टर स्केच, एज इट इज़ लिख दिया होगा। बेहद अच्छा क्वेश्चंस लिखवाया गया था और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। हु इज़ द मर्चेंट ऑफ द वेनिस इन द प्ले। प्ले में मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है? एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच। दोनों इतने बढ़िया क्वेश्चंस आपके, ये लगा लो कि अभी तक सारा पेपर एज इट इज आया हुआ है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। All the glitters is not gold. Often have you heard that told? Many a man his life has sold, but my outside to behold. Glided tombs do worms enfold. Had you been as wise as fold. इसमें ये कास्केट जो सीन है उसमें लिख रखा है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। इस तरह से ये चीज़ें हैं, प्ले में से एक्सप्लेन करनी थी। अगर जिन स्टूडेंट्स ने पैसेज को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, वो वाली वीडियो प्लस क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं करना आता तो एक वीडियो बना रखिए कि अच्छे आंसर अटैम्प्ट करने के लिए, या फिर ग्रेजुएशन में बीए में कॉपी कैसे लिखें, अपनी आंसर शीट को कैसे लिखें, पेपर अटैम्प्ट कैसे करें, वो दोनों वीडियो ज़रूर देखना। उनसे आपके बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके मार्क्स में भी। कई बार हमें चीज़ आती है लेकिन हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, इसी वजह से हम हर क्वेश्चन में हमारे 1 या 1.5 नंबर का लॉस हो जाता है। अब वो लॉस ना हो, सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ का, छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखें तो एक बहुत बड़ी बात होगी। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन। ये मर्सी स्पीच है बाय पोर्शिया। ये कुछ वैसे सिलेक्टेड से पैसेज थे, मेरे पास बुक नहीं थी, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये आपके पैसेज भी करवाए जाते हैं आपको। आगे वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं 6th सेम के, वो इन पे ध्यान दें और इनको देख लेना कि कौन सी लाइन कब कही गई थी। ये तो लास्ट वाला तो पोर्शिया का मर्सी स्पीच है ट्रायल सीन में, तो आप इन पे ध्यान देना, इनको बल्कि सोल्व भी करके देखना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 2.5 नंबर का एक है। कॉमेडी क्या होता है ये भी लिखवा रखा है आपके। फार्स, शायद शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं इन पे, फार्स पे, माइम पे नहीं बना रखी थी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे भी शायद थी। तो ये 3 करवा रखी हैं, 3 नहीं तो 2 तो पक्का हैं इनमें से। और आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टर्म्स नहीं कर रखी तो वो इन चारों पे ज़रूर अपना क्वेश्चन प्रिपेयर रखें। राइट 1 word substitution of any 5 expressions out of the following। ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़, एक ऐसा वर्ड जो अब यूज़ में नहीं है, ऑब्सोलीट कहते हैं उसको। ये सारे आपके करवा रखे हैं, एक वीडियो बनाई थी। प्रेयर्स ऑफर्ड इन द इवनिंग, ऐसी प्रेयर जो इवनिंग में। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, दोज हु वर्क ओनली फॉर मनी, वन हु लिव्ड एट द सेम टाइम। ये देखो, ये तो आया भी था जो बताया था कंटेम्प्रेरी, जो सेम टाइम पे रहा हुआ, कंटेम्प्रेरी समकालीन। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लास्टिंग वन डे, ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो बनाए जाते हों। ये सारे आगे वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं उन्होंने अगर नहीं प्रिपेयर किया तो कम से कम इन 6-7 को, तो 8 हैं ये, शायद 8 के 8 को तैयार रखे। उनमें से 3-4 तो आपको एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में भी मिलने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। मिंट होता है ये, टकसाल जिसको कहते हैं। आप ज़रूर प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन पेपर को भी, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, आने वाले आगे दिनों में है तो। मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव इट ए सुटेबल टाइटल। प्रेसी बनानी है हमें, 10 मार्क्स की ये आई हुई है। प्रेसी पे भी वीडियो बना रखी है, समराइजिंग पर भी, एब्स्ट्रैक्टिंग पर भी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। नहीं देखी है तो कमेंट में बता देना, लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। नहीं, 6th सेम
सिक्स सेम सिलेबस में आपकी 6 सेमेस्टर की सारी वीडियोज़ हैं। बहुत हेल्पफुल हैं स्टूडेंट्स, ज़रूर देखना उनको, आपके मार्क्स में बहुत हेल्प करेंगे आपके। ये प्रेसी वाला ही क्वेश्चन चल रहा है आगे। प्रेसी में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, 10 मार्क्स की है ये। इसको कम से कम 3-4 बार रीड करके देखें, पेंसिल रखें अपने, उसको अंडरलाइन कर लें जो आपको समझ में आता है, और वो सारे पॉइंट्स बता रखे हैं वीडियो में कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। 10 नहीं तो कम से कम 8 मार्क्स इजीली आ जाएंगे आपके, थोड़ा सा ध्यान देने से ही। और रही बात टाइटल की, तो टाइटल आपको स्टार्टिंग में 2-3 लाइन्स में या लास्ट की 2-3 लाइन्स में आपको क्लियर हो जाता है, टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते। और क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन RTI एप्लीकेशन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन कॉलेज इन 2020 एंड हाउ मैनी ऑफ देम ग्रेजुएटेड इन 2021। कितने कॉलेज में कितने ने एडमिशन लिया था और कितने ग्रेजुएट हुए। यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स की बात है और वहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की बात है जो मैंने RTI एप्लीकेशन आपको लिखवाई थी। एज इट इज़ आई हुई है, आपको कुछ उसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पे टोटल अकेला स्टूडेंट्स लिख रखा वहाँ पे सिर्फ फीमेल लिख देना, और अलग से बॉयज़ जो मेल स्टूडेंट्स लिख रखा उन पॉइंट्स को वहाँ से डिलीट कर देना। एज इट इज़ आपकी RTI आई हुई है, इससे अच्छा और क्या होगा। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और आप ट्रायल सीन कर रहे थे, अब तक वो ट्रायल सीन नहीं आया है। आगे जिन स्टूडेंट्स का पेपर है उनमें वो ट्रायल सीन करवा दिया जाएगा एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। जो RTI है उसी के अथवा में उसी के ओर में दे रखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है, ज़रूरत ही नहीं है जब वो RTI आती है ईमेल पे या सर्कुलर पे। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर भी आपको लिखवाए गए थे टू द STO को, टेलीफोन एक्सचेंज, एज योर लैंडलाइन फ़ोन हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर सेवरल डेज। ये भी आप लिख सकते हो उसी फॉर्मेट में, पहले खुद का एड्रेस, फिर STO का, फिर वहाँ पर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन या आई वॉन्ट टू कंप्लेन, किसके बारे में कंप्लेन की है। माई लैंडलाइन फ़ोन हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर सेवरल डेज, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिस 1-2 लाइन और लिखे। लास्ट में हम लिख दें इट कॉजेज इनकन्वीनियंस या प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टी, और जो है उचित कदम उठाया जाना चाहिए, आप जल्दी से जल्दी इस पर टेक प्रॉपर एक्शन, उचित कदम उठाएंगी, बस यही बात थी। राइट ए लेटर टू योर बॉस रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी। लेटर लिखो अपने बॉस को सैलरी में इंक्रीज़ के लिए, सैलरी को बढ़ाने के लिए। ये वाला लिख के आए होगे आप, क्योंकि ये उसमें बिल्कुल फिट होता है, सूट होता है। आपको 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत थी। अगर आपने लेटर राइटिंग वाली वीडियो देखी है तो बिल्कुल आसान है। आपके 6 to 7 नंबर अगर आपने उनको देख के लिखा तो कहीं नहीं जाने के, ऐसा अनुमान है मेरा। तो ये वीडियो थी 6th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर पे। GJU यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है, कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किया था, उनको थैंक्स, ताकि और बच्चों की भी उनके माध्यम से हेल्प हो रही है। और आप भी सारी वीडियोस ज़रूर देखना 6th सेमेस्टर की, और अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना, प्राप्त करना।